नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर गीता मिलिन चौगुले आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बिना दीवारों के घर, यह नाटक, और लेखिका है मनु भंडारी। अभी तक हमने पढ़ा है कि शोभा और अजित के सुखी गृहस्थी जीवन में अब दरार पड़ गई है। अजित शोभा पर बेबुनियाद शक करता जा रहा है क्योंकि अजित को लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे जयंत आकर शोभा को अपने मन के मुताबिक शोभा के साथ बर्ताव कर रहा है। शोभा बेचारी इस बात से अनजान है, लेकिन अजित है कि जयंत से हर बात पर ईर्ष्या करता है, जलता रहता है क्योंकि जयंत मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अजित एक सीधे साधे कंपनी में अच्छी तनख्वाह पाता है, लेकिन सीधे साधे कंपनी में काम करता है। शोभा को बिना बताए अजित ने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उसे जयंत की तरह ही बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। शोभा को जब इस बात का पता चलता है तो वो बेचारी मायूस हो जाती है, दुखी हो जाती है और ये बात करती है कि वो अजित के लिए कुछ नौकरी का इंतज़ाम करें, मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिले। और इसीलिए वो जयंत के साथ बात करती है और इस बात की भी खबर उसे देती है कि ये बात बिल्कुल अजित को मालूम नहीं होनी चाहिए। शोभा अजित के भलाई के लिए करती है, लेकिन अजित हर एक बात के लिए गलतफहमी मन में पाल लेता है। अब नौकरी छोड़कर अचानक घर आया है, उसे चाय पीने की इच्छा है, घर में चाय बनी नहीं, इसलिए रूठ कर बाहर की तरफ जाता है। जीजी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अजित की बहन है और उसका नाम कृष्णा भी है। जीजी का असली नाम कृष्णा है और वह शोभा और अजित के दरमियान जो दरार पड़ रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, उसको मिटाने का भरसक प्रयत्न करती है। जीजी शोभा को भी समझाती है, अजित को और ज़्यादा समझाती है। शोभा के प्रिंसिपल बनने से अजित नाराज़ है क्योंकि प्रिंसिपलशिप मिली है शोभा को जयंत के कहने से, और इस बात से अजित बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मीना जो जयंत की पत्नी थी, अब जयंत से अलग रहती है, वो अब कलकत्ते आई है और शोभा के घर में कभी कभार आती है। और कल के ही दिन में शोभा जब नहीं थी घर में तो जीजी और मीना इन दोनों के पारिवारिक जीवन के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे से बोलते रहते हैं कि क्या करें जिससे इन दोनों के झगड़े कम हो जाए। अब यही बात को हम इस ऑनलाइन क्लास में आगे लेकर जा रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे। मीना की बात अधूरी रह गई थी पिछले ऑनलाइन क्लास में, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। मीना कहती है, जीजी चाय पीने की इच्छा तो सचमुच हो रही है क्योंकि जीजी ने पूछा है किसी को चाय पीनी है क्या, तो मीना कहती है हाँ मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है। शोभा कल जीजी से बड़ी देर तक बातें करती रही। मैं तो इतनी ज़्यादा प्रभावित हूँ इनसे कि बता नहीं सकती। जीजी के पर्सनालिटी से या व्यक्तित्व से इतनी ज़्यादा मीना प्रभावित है कि वो बता नहीं पा रही है। पहले दिन देखा था तो सोचा था कि यूं ही तुम्हारी कोई विधवा ननद होगी। कल लगा पढ़ी लिखी चाहे अधिक न हो, यानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर किसी बात पर गहराई तक सोचने का ऐसा मादा शायद ही किसी औरत में हो। लेकिन इतना गंभीरता से सोचती है किसी बात पर, कि इतना सीरियसली सोचती है कि शायद पढ़ी लिखी औरत भी उतना ज़्यादा नहीं सोचती होगी। ऐसे मीना जीजी की वाहवाही करती है। शोभा कहती है, मेरी तो खुद इन पर बड़ी श्रद्धा है। अपनी उम्र से कहीं अधिक आधुनिक और विचारों में बेहद संतुलित, अपनी उम्र से ज़्यादा, अपने एज से ज़्यादा वो बहुत बैलेंस्ड है। संतुलित यानी बैलेंस्ड है और अधिक ज़्यादा मॉडर्न भी है, बहुत अच्छे ख्यालात है उसके। ऐसे शोभा भी अपने ननद की तारीफ़ करती है, पर है बड़ी बदकिस्मत। इतने सुंदर गुण हैं उसके पास, लेकिन किस्मत उसकी, नसीब उसका अच्छा है नहीं। 16 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। पुराना ज़माना था, शादियाँ बहुत जल्दी हुआ करती थी, तो 16 साल जो बहुत कम उम्र होती है तभी ये विधवा हो गई। मीना, कोई बच्चा भी नहीं है इनके? शोभा, नहीं, शादी के 6 महीने बाद ही तो विधवा हो गई थी। उस ज़माने में विवाह होते नहीं थे। पिताजी ने
जीजी के पिताजी और शोभा के ससुर। पिताजी ने ससुराल से कानपुर बुला लिया और पढ़ाई जारी करवा दी। फिर भी शोभा कहती है मेरे ससुर बहुत अच्छे ख्यालात के थे। बेटी बहुत जल्दी विधवा हो गई ये देखकर उसकी पढ़ाई आगे और करें, इसके लिए अपने मायके कानपुर उसे बुलाया और उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। पर तब विधवा लड़की स्कूल जाए यही बड़ी बदनामी की बात थी। सो पिताजी ने तंग आकर घर बिठा लिया। पिताजी तो अच्छे ख्यालात वाले थे, इसलिए विधवा बच्ची को उन्होंने स्कूल में दाखिला करा दिया, लेकिन समाज के तानों से तंग आकर फिर से उसका स्कूल बंद किया गया। मैट्रिक की सारी तैयारी की थी, बस इम्तहान नहीं दे सकी। मैट्रिक यानी 10वीं की पूरी परीक्षा की जीजी ने पढ़ाई की थी, लेकिन इम्तहान यानी परीक्षा नहीं दे पाई। इसी गम में माताजी की मृत्यु हो गई, तो बस कानपुर वाला घर संभालना इनका काम हो गया। एक के बाद एक दुख आते गए। पहले पति की मृत्यु हो गई जीजी के, मायके आ गई, कानपुर आ गई, स्कूल गई, समाज ने ताने दिए, स्कूल बंद हो गया। और इसी दुख में, इसी गम में उसकी माँ भी चल बसी, मर गई। और फिर घर का पूरा काम इन्हें ही संभालना पड़ा। मेरे लिए तो सास को हो, ननंद को हो या माँ को हो, यही है मेरे लिए जो कुछ है। जीजी ही है, माँ है, सास है, ननंद है, क्योंकि वो एक अच्छी व्यक्ति है, ऐसे शोभा का कहना है। पर कोई कुंठा नहीं, कोई कुंठा नहीं, यानी जीवन में कितने सारे दुख है जीजी के, फिर भी इस बात से वो दूसरों को तकलीफ़ नहीं देती, हमेशा दूसरों को दुख नहीं पहुंचाती है। कोई गांठ नहीं, मन में कोई मैल नहीं है। गांठ है नहीं किसी के लिए कोई ऐसा मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया लेकिन मेरे भाई की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा गम वो नहीं करती, बहुत बड़े दिल की है। वरना इस स्थिति में कोई सहज नहीं रह पाता, सहज यानी आसानी से ज़िंदगी जी नहीं पाता। जीजी के दुख देखें तो जीजी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जीजी बहुत दुख झेल कर भी दूसरों के जीवन में सुख लाती है। शोभा, मुझे तो खुद आश्चर्य होता है, सचमुच कमाल की औरत है। जब मैंने कॉलेज का काम लिया था तो अब भी छोटी थी। शोभा अपना अनुभव बता रही है कि जीजी कितना हेल्पफुल नेचर है, जीजी का कितनी मदद करती है। मैं जब कॉलेज में काम करने लगी तो अब भी शोभा की लड़की बहुत छोटी थी। अजीत ने इन्हें आने के लिए लिखा तो तुरंत आ गई, कानपुर से तुरंत कलकत्ते आ गई। हम सबको इतने प्यार से रखती है कि बस नौकर चाय लेकर आता है, शोभा बनाती है। मीना, शोभा एक बात पूछूं, कल जीजी तुम्हारे और अजीत के बारे में बता रही थी, अजीत की नौकरी के बारे में भी बता रही थी। सारी बात जानकर बहुत दुख हुआ। तुम लोगों के बारे में तो मैं इस प्रकार की कोई कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। जीजी चाहती है कि मैं तुमसे और अजीत से बात करूँ। मीना ने डायरेक्ट अब शोभा से कहा है कि तुम्हारे बीच के अलगाव को, दरार को, जो झगड़े हो रहे हैं, इसके बारे में जीजी ने मेरे साथ चर्चा की है। और वो चर्चा भी इसलिए की है कि तुम मेरी अच्छी सहेली हो, अजीत की भी मैं अच्छी सहेली हूँ, तो तुम दोनों को मैं समझा सकूँ, इसलिए जीजी ने घर की बात मुझे बताई है। शोभा खिन्न से स्वर में, खिन्न यानी उदास आवाज़ में कहती है शोभा, मुझसे जितनी चाहो बात कर लो, पर अजीत के सामने तो यह भी न दिखाना कि तुम्हें कुछ मालूम भी है। कल रात जयन इन्हें पकड़ कर ले गए। हमने सुना ना, पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कि जयन ज़बरदस्ती अजीत को बाहर लेकर जाता है, उसके मन में जो भी गलतफहमी है वो मिटाने के लिए। लेकिन उसी का हवाला दे रही है यहाँ शोभा। मीना से कहती है, कल रात जयंत इन्हें पकड़ कर ले गए। वे कई दिनों से बात करना चाह रहे थे, पर इन्होंने जिस तरह की बातें की मैं तो अवाक रह गई। लेकिन अजीत ने जयंत के साथ सुलूक अच्छा नहीं किया, अच्छी तरह पेश नहीं आया वो। तो मैं आश्चर्य से दंग हो गई कि अजीत जयंत के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है। अभी जयंत से तो बात भी नहीं हुई, पता नहीं और भी क्या कहा होगा, यानी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अजीत के बर्ताव से मुझे मालूम होता है कि अजीत ने शायद जयंत के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। जयंत ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सच मीना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अजीत इस स्तर पर उतर सकते हैं। स्तर यानी लेवल, इतने लेवल तक गिर सकते हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। कल रात भर सो नहीं सकी। अब तो लगता है सारी बात के पर नए सिरे से ही सोचना होगा। मीना, आखिर बात क्या हुई? तुम दोनों के झगड़े का मेन कारण क्या है? मीना पूछती है। शोभा, छोड़ो मीना, मुझसे वह कहा भी नहीं जाएगा। दुख इस बात का है, इन्हें अपने दोस्त पर विश्वास नहीं रहा, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं रहा। पता नहीं क्या होता जा रहा है इन्हें।
आवाज़ भर आ जाती है। आवाज़ भराना, आवाज़ में दुख आ जाता है, दुखी होती है। मीना कुछ सोचते हुए, मैं तो यहाँ थी नहीं, इसलिए कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे पूरी बात नहीं मालूम, इसलिए मैं क्या कहूँ अब इस बात पर कल जीजी की बातों से भी कुछ ऐसी ध्वनि निकली, ऐसा अंदाज़ा निकला कि जयंत तुम में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तुम्हें कुछ ऐसी राह पर ले जाना चाह रहे हैं जिस पर चलकर तुम अजीत से दूर होती जाओ। अब इस बात को देखो, जयंत जो शोभा की मदद कर रहा है प्रिंसिपल बनने की, या अजीत के लिए नौकरी जो ढूंढ रहा है, तो अजीत ने और जीजी ने इसका अर्थ ऐसे निकाला कि जयंत शोभा को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ऐसे थोड़ी ना होगा, शोभा के मन में तो ऐसी बात नहीं है। शोभा खींचकर यानी चिढ़कर कहती है, कैसी दिलचस्पी, कैसी राह, मैं कोई नासमझ बच्ची हूँ जो कोई मुझे मनचाही राह पर ले चलेगा। जयंत ऐसे मेरे साथ थोड़ी ऐसे कर सकता है, मैं थोड़ी बच्ची हूँ कि वो जैसे कहेगा वैसे मैं करूँगी। बस यह प्रिंसिपल की जगह दिलवाने में उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्हीं की वजह से यह काम मुझे मिला भी है। अब इसका जो अर्थ चाहे लगा लो। मीना, नाराज होने की बात नहीं है शोभा, सारी प्रतिभा और बुद्धिमानी के बावजूद तुम शायद कहीं बहुत ज़्यादा सीधी और सरल भी हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास होशियारी है, लेकिन इसके साथ साथ तुम बहुत सरल भी हो, ऐसे मीना कहती है। तुम्हारी बात मैं नहीं जानती, पर जयंत अनजाने में ही यह सब कर सकता है। जयंत कैसा है ये मुझे मालूम है, क्योंकि मीना ने जयंत से धोखा खाया है, इसलिए जयंत की सारी बातें मीना को मालूम है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं मालूम, लेकिन जयंत किस मतलब से ये बातें कर रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है, ये मुझे अवश्य मालूम होगा। कुछ ठहर कर, ये जानबूझकर वह स्वयं भी नहीं चाहता होगा, पर अनजाने करता वही सब है। शुरू से ही तुम लोगों का सुखी परिवार उसके लिए एक हल्के कष्ट का कारण रहा है। अब जयंत की एक अलग सी बात मीना यहाँ बता रही है कि जैसे अजित जयंत से जलता है, वैसे जयंत भी अजित के परिवार से जलता है, क्योंकि तुम्हारा परिवार सुखी था। मीना और जयंत के बीच में झगड़े होते रहे, तब अजित और शोभा बहुत प्यार से रहते थे, उनकी अपनी बच्चे भी हैं। तो ये इसी बात को वो कह रही है कि तुम्हारा सुखी परिवार उसके लिए एक कष्ट का, दुख का कारण था। शोभा, 2 दिन पहले भी यदि तुम यह बात कहती तो मैं मान लेती, पर आज नहीं मान सकती। तुम आई तब उन्हीं का फ़ोन आया था, जब तुम घर आई अभी तो उन्हीं का, जयंत का ही फ़ोन आया था। कल की सारी बात हो जाने के बावजूद वह अजीत की नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि जब वह किसी चीज़ को हाथ में ले लेते हैं, तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। उनका कल का व्यवहार और कल की बातें सुनकर तो मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है, और ये है कि बैठे बैठे शोभा कहती है जयंत के बारे में, कल तक तुमने ऐसी बात कही होती कि जयंत हमारे परिवार से जलता है, तो मैं ये बात को सच मानती, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो अजीत की नौकरी के लिए ही वो प्रयत्न नहीं करते। उनका व्यवहार देखकर मेरा मन श्रद्धा से झुकता है, ऐसे शोभा कह रही है। मीना, मैंने कहा ना, मुझे सारी बात नहीं मालूम, मैंने यूँ ही अपनी धारणा बता दी थी। धारणा यानी मुझे क्या समझ में आ गया वो मैंने बता दिया, हो सकता है मैं एकदम गलत हूँ। शोभा, जयंत कम से कम मुझ पर तो विश्वास रखा होता। अजित के बारे में कहती कि अपने दोस्त पर नहीं, लेकिन मुझ पर तो विश्वास रखा होता। मुझे तो ये जानते हैं, मुझे तो सारा का सारा बनाया ही इन्होंने है। ऐसा वाक्य क्यों कहा होगा शोभा ने कि मुझे तो सारा का सारा इन्होंने बनाया? इसका मतलब ये है कि शोभा 10वीं तक ही पढ़ी लिखी थी जब उसकी शादी हो गई अजित से। अजित ने बाद में उसे ग्रेजुएट कराया, उसको गाना सिखाया, उसको 4 व्हीलर सिखाई, उसको ज़िंदगी जीने के तौर तरीके सिखाए, और इसीलिए ये बात कहती है कि मुझे तो इन्होंने ही सारा का सारा बनाया है। मुझ पर संदेह ने शक, मुझ पर कैसे शक करते हैं? सच कहती हूँ मीना, कल रात जब अजित के मुंह से यह सब सुना, तब से मन कर रहा है कहीं चली जाऊं, एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूं। फूट पड़ती है, रो पड़ती है बेचारी। उसे लगता है कि पति ऐसे मुझ पर अविश्वास करेगा तो मुझे जीने का कोई यहाँ अधिकार नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँ। मीना, अरे यह क्या? पीठ सहलाती है, पीठ पर हाथ फेरती है। क्या कहूँ,
कुछ भी तो समझ में नहीं आता, केवल दुख होता है। पर शोभा, इतना ज़रूर कहूँगी कि आवेश में आकर कोई गलत काम न कर बैठना। गलत काम कौन से हो सकते हैं? जोश में आकर घर छोड़ा जा सकता है, जोश में आकर आत्महत्या की जा सकती है, दुखी मन कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी बात न करना, ऐसे मीना शोभा को सलाह दे रही है। शोभा, तुम्हारी जैसी स्थिति में होती तो सचमुच ही कहीं और चली जाती, पर मैं तो नहीं जा सकती। तुम्हारी जैसी स्थिति यानी मीना अकेली है, उसकी कोई संतान नहीं है, तो मैं कहीं घर छोड़कर तुम्हारे जैसे चली जाती, लेकिन मैं घर छोड़कर भी नहीं जा सकती, अब भी बहुत छोटी है। मीना कुछ सोचते हुए, तुम्हारी छुट्टियां कब से हैं? यानी अब कॉलेज बंद कब होगा, छुट्टियां कब शुरू होगी? शोभा, बस 1 सप्ताह बाद से। मीना, एक काम करो, तुम छुट्टियों में कहीं बाहर चली जाओ, सारी स्थिति से कटकर ज़्यादा अच्छी तरह सोच सकोगी, मन बदल जाएगा। शोभा, मैं खुद जाना चाहती हूँ, पर अभी जाऊँगी तो सोचेंगे कि लो, मैं तो बेकार हूँ और इसे सैर सपाटे सूझ रहे हैं। सैर सपाटे यानी घूमना फिरना। अजित, मैं यदि घर से बाहर जाती हूँ तो अजित अलग सा सोचेगा, गलत सोचेगा फिर से कि मैं तो नौकरी छोड़कर घर में बेकार बैठा हूँ और ये है कि बस घूमने के लिए निकल पड़ी है, प्रिंसिपल है, इसे किसी की क्या परवाह। आजकल हर बात के 2 अर्थ निकाले जाते हैं। जयंत का दिमाग काम नहीं कर रहा है, हर एक बात के 2 मतलब वो निकाल रहा है। मीना, नहीं नहीं, ऐसी हालत में तुम्हारा जाना और भी ज़रूरी है। मान लो अजित को 1 महीना और काम नहीं मिले तो सारे दिन तुम लोग घर में बैठे बैठे लड़ना, इस तरह तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तुम और अजित के साथ रहोगी तो लड़ाई ज़ोर से शुरू होगी, फिर परिस्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। शोभा कुछ कहती नहीं, सोचती रहती है। तुम कुछ कहकर अजित को समझा दो, लेकिन यहाँ से चली ज़रूर जाओ। शोभा, कोशिश करूँगी। मीना, अच्छा शोभा, इस समय तो चलूँगी, और देखो तुम ज़्यादा दुखी मत होना, घर में यह सब तो चलता ही रहता है, 1-2 दिन में मैं फिर आऊँगी। शोभा बड़े बुझे स्वर में, ज़रूर आना मीना, अब तो शायद यहाँ जयंत भी नहीं आएंगे, 2 बात भी किसी से करना चाहूँ तो कोई नहीं है। मीना, आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मीना जाती है। शोभा दरवाज़ा बंद करके भीतर चली जाती है। 2 मिनट रंगमंच खाली रहता है, फिर घंटी बजती है। नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है। सेठ संपतलाल का प्रवेश। वेशभूषा से ही संपन्न लग रहे हैं। वेशभूषा ने जो अटायर पहना है, जो कपड़े पहने हैं, उससे ही ये बहुत अमीर है, धनी है, ये मालूम हो रहा है। अब नया कैरेक्टर नाटक में आया है, उसका नाम है सेठ संपतलाल। सेठ, प्रिंसिपल साहिबा है घर में? नौकर कहता है, जी है, आप बैठिए। सेठ जी बैठते हैं, चारों ओर देखते हैं। भीतर से शोभा का प्रवेश। दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। सेठ, आप ही प्रिंसिपल साहिबा है ना? शोभा, जी कहिए। सेठ, मेरी पोती आपके कॉलेज में पढ़ती है, पहले साल में, कमला संपतलाल। मेरी पोती जो है आपके ही कॉलेज में पढ़ती है, उसका नाम है कमला संपतलाल, पहले ही फर्स्ट ईयर में ही है, ऐसे सेठ बताता है। छात्रों, यहाँ ऑनलाइन क्लास मेरा ख़त्म होता है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपसे। जनवरी फर्स्ट वीक में 5 जनवरी से लेकर आगे 6, 7, 8, 9 जनवरी तक हमारी ऑनलाइन परीक्षाएं फिर से शुरू होने वाली हैं। ये सेकंड इंटरनल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। पिछली ऑनलाइन एग्ज़ाम 20 मार्क की थी, ये 40 मार्क की है, और इसमें मैंने अभी तक जो सिलेबस पढ़ाया है, आपको सिखाया है, वो है। आपको किताब अच्छी तरह से पढ़नी होगी। किताबें नहीं हैं तो मेरे ऑनलाइन क्लास के वीडियो जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो ज़रूर पढ़ें। इसलिए कहा मैंने, सुने इसलिए नहीं कहा, क्योंकि जो पीपीटी है वो किताबों की है, तो उसमें ज़रूर आप पढ़ सकते हो, मेरे ऑनलाइन क्लासेस सुन सकते हो। व्यूज़ बहुत कम आते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आशा करती हूँ कि आप ज़रूर वो सब ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि 40 मार्क के MCQ आपकी एग्ज़ाम होगी जनवरी फर्स्ट वीक में। यहाँ मेरा ऑनलाइन क्लास समाप्त होता है। नमस्कार।